माँ गायत्री व गुरुदेव माता जी के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन व आप सभी को प्रणाम। कहते हैं समस्याएं अकेली नहीं आती, वे अपने साथ अपने बाल बच्चे लेकर आती है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों का प्रवाह इतना प्रबल होता है कि उसके थपेड़े में यदि कोई फंस जाता है तो वह समस्याओं की ओर बढ़ता ही चला जाता है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो इसी के ऊपर है कि कैसे समस्याएं आने पर हमें परेशान नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परेशानियां कहीं ना कहीं हमें कुछ सिखा भी जाती हैं। तो आज के टॉपिक में हम कुछ ऐसे सूत्र बताएंगे जिनसे समस्याओं से बाहर निकलने में मदद मिलेगी, और जब इस पर विचार करेंगे तो सोच जो है वो सकारात्मक हो जाएगी और इस समस्या से बाहर आने में काफ़ी हद तक सहायता मिलेगी। देखिए, वैसे तो विपत्ति से कभी घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति कड़वी ज़रूर होती है, पर हमेशा याद रखना चाहिए कि नीम और चिरायता जैसी कड़वी चीज़ों से ही बुखार कम होता है। अन्न उपजाकर संसार के सुखी कर देने वाली जो जल की बूंदें होती हैं वो काली घटा से ही बरसती हैं। और यहाँ तक कि विपत्ति में तो प्रेम की भी कसौटी होती है। विपत्ति में जो साथ खड़ा रहे वही असली मित्र है। मनुष्य के जीवन में विपत्तियाँ, कठिनाइयाँ और कष्ट की घड़ियाँ आती रहती हैं। जैसे काल चक्र में दो पहलू होते हैं, रात और दिन, वैसे ही संपदा विपदा, सुख दुख, हानि लाभ, दोनों के लिए मनुष्य को तैयार रहना चाहिए। के जीवन में दुख और कठिनाइयों का, दोनों का ही बहुत बड़ा स्थान है। कठिनाइयों के आघातों में उन्नति का विधान छिपा हुआ है। यदि सदा केवल सरलता और अनुकूलता ही रहेगी तो मनुष्य धीरे धीरे आलसी होता चला जाएगा। संसार में जाने कितने ही महापुरुष ऐसे हुए हैं जिनकी महानता, यश एवं प्रतिष्ठा का कारण उनकी कष्ट और सहनशीलता ही है। राजा हरिश्चंद्र यदि चंडाल के हाथों ना बिके होते तो कोई उनका नाम भी ना जानता। दधीची, शिवी, प्रहलाद, सीता, दमयंती, द्रौपदी, कुंती आदि के जीवन में यदि कठिनाई ना आती तो वे लोग ऐश्वर्य से जीवन बिताते तो रहते, लेकिन उनकी जो महानता है उसका कोई कारण शेष ना रह जाता, क्योंकि दुर्गम पर्वतों पर उगने वाले वृक्ष ही विशाल आकार के और दीर्घजीवी होते हैं। कठिनाइयाँ हर मनुष्य के जीवन में आती हैं और उनका आना अनिवार्य और आवश्यक भी है, क्योंकि इन्हीं से व्यक्ति मजबूत, पवित्र, प्रगतिशील, अनुभवी बन पाता है। कठिनाइयों से डरने या घबराने की कोई बात नहीं, वह तो इस सृष्टि का एक उपयोगी, आवश्यक एवं सार्वभौम विधान है। उनसे ना तो दुखी होने की ज़रूरत है, न घबराने की, और ना ही किसी पर दोष लगाने की। आत्मिक विकास हमेशा कठिनाइयों से लड़ते रहने से ही होता है। जो व्यक्ति जितना ही कठिनाइयों से भागता है वह अपने आप को उतना ही बेकाम बनाता है, और जो उन्हें जितना आमंत्रित करेगा वह अपने आप को उतना ही योग्य बनाएगा। मनुष्य जीवन की सफलता उसकी इच्छा शक्ति के बल पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति जितना ही बल रखता है वह जीवन में उतना ही सफल हो पाता है। इच्छा शक्ति का बल बढ़ाने के लिए हमेशा कठिनाइयों से लड़ते रहने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति को कठिनाइयों से लड़ने का अभ्यास रहता है वह नई कठिनाइयों के सामने कभी घबराता नहीं है, भयभीत नहीं होता। कायरता की मनोवृत्ति ही मनुष्य के लिए अधिक दुखों का कारण है। शूरवीर की मनोवृत्ति दुखों का अंत करती है। निर्बल मन का व्यक्ति सदा अभद्र कल्पनाएं अपने मन में लाता है। उसके मन में भली कल्पनाएं कभी नहीं आती। वह अपने आप को चारों ओर से आपत्तियों से घिरा पाता है। इसलिए अपने जीवन को सुखी बनाने का सबसे अच्छा उपाय कठिनाइयों से लड़ते रहने के लिए हमेशा तत्पर रहने का है। संसार में रहते हुए विपरीत परिस्थितियां आना अनिवार्य ही है और स्वाभाविक है। विशेषकर यदि हम कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो उसमें अनेक कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ता ही है। जिसने शरीर धारण किया है उसे सुख दुख दोनों का ही अनुभव करना होगा। शरीरधारियों को केवल सुख ही सुख या केवल दुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता। जब यही बात है कि शरीर धारण करने पर सुख दुख दोनों का ही भोग करना है तो फिर दुख में अधिक परेशान क्यों हुआ जाए। सुख दुख तो शरीर के साथ लगे ही रहते हैं। हम धैर्य धारण करके उनकी प्रगति को क्यों नहीं देखते। जिन्होंने इस रहस्य को समझकर धैर्य का आश्रय ग्रहण किया, संसार में वे ही सुखी समझे जाते हैं। दुखों की भयंकरता को देखकर विचलित होना प्राणियों का स्वभाव है, किंतु जो ऐसे समय में भी विचलित नहीं होता वही पुरुष सिंह धैर्यवान कहलाता है। आखिर हम अधीर होते ही क्यों हैं? इसका कारण हमारे हृदय की कमजोरी के सिवा और कुछ भी नहीं है। विपत्ति से कभी घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति असल में उन्हीं को विशेष दुख देती है जो इससे डरते हैं। जिनका मन दृढ़ हो और भगवान की दया देखकर निडर रहता हो, उसके लिए विपत्ति फूलों की सेज के बराबर होती है। जैसे रास्ते में दूर से पहाड़ियों को देखकर मुसाफिर घबरा जाए, कहे कि मैं इन्हें कैसे पार करूंगा, लेकिन पास पहुंचने पर
वो उतनी कठिन महसूस नहीं होती। यही हाल विपत्तियों का भी है। मनुष्य दूर से उन्हें देखकर घबरा जाता है, दुखी होता है, परंतु जब सिर पर आ पड़ती हैं तो धीरज रखने से थोड़ी सी पीड़ा पहुंचाकर ही नष्ट हो जाती हैं। विपत्ति से गड़े बिना मनुष्य का हृदय भी सुंदर नहीं बनता। जैसे काले बादलों के अंधेरे में ही बिजली की चमक छिपी रहती है, विपत्ति और दुख के बाद सुख, निराशा के बाद आशा, पतझड़ के बाद बसंत, यही सृष्टि का नियम है। हमेशा याद रखना चाहिए कि जब तक सुख की एक रस्ता को वेदना की विषमता का गहरा आघात नहीं पहुंचता, तब तक जीवन के यथार्थ तत्व का परिचय नहीं मिल सकता। विपत्ति पड़ने पर 5 प्रकार से विचार करें। पहला, विपत्ति अपने ही कर्म का फल है। इसे भोग लेंगे तो कर्म का जो एक कठिन बंधन है उससे छूट जाएंगे। दूसरा, विपत्ति हमारे विश्वास की कसौटी है। इससे घबराना नहीं चाहिए, भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, उसकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तीसरा, विपत्ति मंगलमय भगवान का विधान है और उनका विधान कल्याणकारी होता है। इस विपत्ति में ही हमारा कल्याण भरा हुआ है। चौथा, विपत्ति के रूप में जो कुछ हमें प्राप्त होता है ये ऐसा ही होने को था, नई चीज कुछ भी नहीं बन रही। भगवान का पहले से ही रचा हुआ दृश्य सामने आता है। और पांचवा, जिस देह को, जिस नाम को और जिस नाम तथा देह के संबंध को सच्चा मानकर हम विपत्ति से घबराते हैं, वह देह, नाम और संबंध सब आरोप मात्र है। इस जन्म से पहले भी हमारा नाम हुआ करता था, रूप और संबंध भी था, परंतु आज उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। यही हाल इस देह का भी है। फिर विपत्ति से घबराना तो सिर्फ एक मूर्खता है, क्योंकि विपत्ति का अनुभव देह, नाम और इनके संबंध को लेकर ही होता है। जीवन के समस्त अन्य व्यापारों की तरह कठिनाइयों और आपत्तियों का आते जाते रहना स्वाभाविक है। उनको बुरा या भला समझना बहुत कुछ अपनी मनोवृत्ति पर भी निर्भर करता है, पर वास्तव में अधिकांश आपत्तियां मनुष्य को उसकी गलतियां बताने वाली होती हैं। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि कैसी भी आपत्तियां क्यों ना हों, धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शांत चित्त से उसको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने से आपत्तियां नुकसान करने के बजाय अंतिम परिणाम में लाभकारी ही सिद्ध होंगी। तो इन सब बातों पर विचार अवश्य करें, इनसे कठिनाइयों से बाहर निकलने में सहायता मिलेगी। अभी इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें व बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद।